Okay, so what's up guys? How's it going? Myself Swadhi Raj. Hope you all are doing well, and today we are back in our series of basic operators in Python, which is related to the topic coding in Python. एक्चुअली मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया. जो टॉपिक है वो बेसिक ऑपरेटर्स इन पाइथन है और जो सीरीज़ है वो है कोडिंग इन पाइथन. कोई बात नहीं है, सब तो होता रहेगा. सो बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रही है. ये चौथी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसमें. बीच में मैंने इस टॉपिक को लेके कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की, तो अब हम लोग इस सीरीज़ को देखेंगे कंटिन्यू करने को. So let's start quickly. So today we are going to learn about basic operators in Python. So what are operators? Operators are the construct which can manipulate the value of operand. ये जो है वो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन होगी. इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल्स की मदद से. So consider the expression 4 + 5 is equal to 9. So 4 + 5 is equal to 9. मैं जहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पे ध्यान से देखिएगा. 4 + 5 is equal to 9. तो यहाँ पे 4 और 5 जो है वो ऑपरेंट्स कहलाएंगे जिन पे कि ऑपरेशन हो रहा है, और जो प्लस साइन है उसको ऑपरेटर कहेंगे. तो ये आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ईजी था ये. सो लेट्स लुक एट द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. और जो मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं उसमें पाइथन लैंग्वेज जो सपोर्ट करता है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं. सो पहला है कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक. उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. और इसमें एक जो नहीं इंक्लूडेड है वो है पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, क्योंकि ये सबसे मेन होता है और ये जो हैं वो साइड लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं, या इनको भी सपोर्ट करता है, लेकिन जो मेन है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. सो सबसे पहले इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे. एज्यूम अ वेरिएबल ए विच होल्ड्स द वैल्यू ऑफ 10. ए की वैल्यू 10 है और वेरिएबल बी जिसके की वैल्यू 20 है. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में पहला ऑपरेटर एडिशन. सो इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं. यहाँ पे ऑपरेटर के नीचे ऑपरेटर, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल तीनों दिए गए हैं. तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी देख लेंगे. आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. सो एडिशन, इट एड्स वैल्यूज ऑन द एदर साइड ऑफ द ऑपरेटर. a + b is equal to 30 which is 10 + 20 is equal to 30. Subtraction subtracts right hand operand from the left hand operand. A holds the value of 10 and B holds the value of 20. 10 - 20 is equal to -10. Multiplication, which is indicated by the star symbol in PC, multiplies values on either side of the operator. A into B is equal to 200. 10 into 20 or 20 into 10 is equal to 200. Now let's look at a division. Division divides left hand operand by right hand operand. इसको हम लोग मतलब ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन ये और एक्सपोनेंट, ये सब सिंपल और बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो कि आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं. जैसे b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 2, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2. नाउ लेट्स लुक एट द मॉड्यूलस. मॉड्यूलस इज इंडिकेटेड बाई द परसेंटेज साइन. परसेंटेज साइन से इसको इंडिकेट किया जाता है, और ये लेफ्ट हैंड के ऑपरेंट को राइट हैंड के ऑपरेंट से डिवाइड करके, यानी कि ये डिवीज़न करके जो रिमाइंडर होता है वो निकालता है, ना कि कोसेंट. जैसे b डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 2 आई थी, तो हमको मालूम है कि जो 20 है वो 10 से कम्प्लीटली चला जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है. तो जब आप b%a लिखेंगे पाइथन में तो आंसर 0 आएगा. हम लोग आप इसको चाहें तो खुद से ट्राई कर दें. मैंने यहाँ पे सब कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, रिजल्ट्स आप मैच कर लीजिएगा. उसके बाद है एक्सपोनेंट्स का. जो एक्सपोनेंट्स टॉपिक है उसमें परफॉर्म्स एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेशन ऑन ऑपरेटर्स. यानी कि जो एक्सपोनेंट होता है वो एक्सपोनेंशियल यानी कि जो पावर का कैलकुलेशन होता है उसको करता है. a पावर b, a एक्सपोनेंट b इज इक्वल टू 10 to the power 20. ऐसी वैल्यूज़ होती हैं. और उसके बाद है फ्लोर डिवीज़न. डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न ये मेन है. तो the division of operands where the result is the quotient in which the digits after the decimal points are removed, but if one of the operands is negative the result is floored, that is rounded away from 0 towards negative infinity. देखिए इस लाइन को हम लोग इग्नोर करके इस लाइन को अब देखते हैं. सो 9 फ्लोर डिवाइडेड बाई 2, सो आंसर जो है वो 4 आएगा. यानी कि हमको मालूम है कि 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर है वो कम्प्लीटली नहीं आएगा, वहाँ पे रिमाइंडर आएगा. तो ये जो है सिर्फ
कोसेंट दिखा देता है, रिमाइंडर छोड़ देता है, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट जो होता है इसमें रिमूव हो जाता है। जब हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे 9/2 तो आंसर डेसिमल में आएगा। उसी तरीके से 9.0 डिवाइडेड बाई 2.0, ये 9.2 ही 9 डिवाइडेड बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे 4.0 लिख दिया गया है। उसी तरीके से -11 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -4। सो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब हम लोग देखेंगे पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये होते हैं, these operators compare the values on either side of them and decide the relation among them. They are also called relation operators. जैसे अपना बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा होगा ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन एंड इक्वल टू साइन, इसमें कुछ और साइंस ऐड हो जाते हैं इन्हीं साइंस को मिला के। तो पहले इसमें है डबल इक्वल टू। इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंट्स आर इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। ए इक्वल टू बी इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। इसमें हम लोग इक्वल टू को, जैसे 2 इज़ इक्वल टू 2, इसको हम लोग डबल इक्वल टू से इंडिकेट करते हैं। हम लोग आगे समझेंगे क्यों। उसके बाद सेकंड ऑपरेटर है एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में इक्वल टू। इफ़ वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंट्स आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, सच एज ए नॉट इक्वल टू बी इज़ ट्रू, बिकॉज ये हम लोग जानते हैं कि ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 है। उसके बाद ग्रेटर दैन और लेस दैन सिंबल। इफ़ वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंट्स आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, यानी कि जो सेकेंड ऑपरेटर और जो थर्ड ऑपरेटर ये दोनों सेम है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज सिमिलर टू द एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, यू कैन से। नाउ द fourth operator, which is if the value of left operand is greater than the value of right operand then the condition becomes true। ये आपके बेसिक greater than और less than symbol से related है। उसके बाद if the value of left operand is less than the value of right operand then the condition becomes true। so B is greater than A, it is true। तो आप conditions देख सकते हैं और operators भी लिखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला ऑपरेटर। इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंट देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। सो ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज 10 इज स्मॉलर देन 20 एंड नाइदर इक्वल टू 20। Now the last operator, if the value of left operand is less than or equal to symbol it is used here, then the condition becomes true। आप इसको पाइथन में वैल्यूज़ इनपुट करके भी ले सकते हैं, जैसे ए की वैल्यू इतनी, बी की वैल्यू इतनी, और उसके बाद जब आप कोई भी कंडीशन इनमें से टाइप करेंगे जो यहाँ ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं तब आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग डबल इक्वल टू का साइन इक्वल टू दिखाने के लिए, कि वो वैल्यू उस वैल्यू के बराबर है, इसको दिखाने के लिए क्यों करते हैं सिंगल इक्वल टू के लिए। क्योंकि जो सिंगल इक्वल टू होता है इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं पाइथन में। असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। C is equal to A plus B assigns the value of A plus B into C, which is equal to 10 plus 20, which is equal to 30. Now add and it adds right operand to the left operand and assign the result to the left operand, यानी कि C add and A is equivalent to C is equal to C plus A। और इसी तरीके से subtract and multiply and divide and modulus and exponent and, यानी कि फ्लोर मतलब जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे उनमें एंड यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाता है। ये अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट में लास्ट ये पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर नाम से आपको समझ में, देयर आर फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय पाइथन लैंग्वेज। फिर से हम लोग वही वैल्यूज लेंगे, A holds 10 and B holds 20। सो ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल, द फर्स्ट ऑपरेटर इज एंड लॉजिकल एंड। ये ऑपरेटर का नेम है, इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लेंगे। इफ बोथ द ऑपरेंट्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। सो A and B is true।
or logical or. If any of the two operands are non-zero, then condition becomes true. क्योंकि यहाँ पे a भी जीरो नहीं है, b भी जीरो नहीं है, so कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगा. उसके बाद नॉट लॉजिकल नॉट आर यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंट. a और b जो है वो ट्रू है, यानी कि मतलब वो रियल वैल्यूज हैं, लेकिन नॉट a एंड b, ये फॉल्स हो जाएगा. और यही थे हमारे मेन ऑपरेटर्स पाइथन के, जिनका कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. और मैं इस PDF का जो लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा. और रेफरेंस लिंक मैं आपको देता हूँ, रेफरेंस लिंक टू नो मोर अबाउट द ऑपरेटर्स इन पाइथन लर्निंग. प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है. इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय. हैप्पी लर्निंग.